ये साधारण सा दिखने वाला एकांत पर्वत मेरे सामने फैला था, लेकिन मैं जानता था कि ये बौनों की हजारों वर्षों की कमाई हुई संपत्ति का खजाना है, जिस पर मध्य पृथ्वी के अंतिम अग्नि उगलने वाले अजगर स्मॉग ने कब्जा कर रखा था। सोने के प्रति उसका लालच अपार था। अपार धन का स्वामी होते हुए भी उसने एक भी स्वर्ण मुद्रा कभी खर्च नहीं की और पूरे 60 वर्षों तक सोने के ढेरों में पड़ा रहा। मैं 60 वर्षों बाद पहली बार उस खजाने तक पहुंचा था। जैसे ही मैंने सामने फैले सोने चांदी के अथाह भंडार को देखा, मैं स्तब्ध रह गया। मेरे हर कदम से स्वर्ण मुद्राओं की टकराहट की ध्वनि गूंज उठती थी, इसलिए मैं अत्यंत सावधानी से चल रहा था ताकि सोया हुआ अजगर जाग न जाए। मेरा वास्तविक लक्ष्य राजमणि था, जो यहाँ मौजूद सभी खजानों से अधिक मूल्यवान थी। मैंने उसे कभी देखा नहीं था, फिर भी मुझे पूरा विश्वास था कि बाकी सोना चांदी मेरे किसी काम का नहीं। खजानों के विशाल ढेरों के बीच उसे खोजना मानो समुद्र में सुई ढूंढने जैसा था, लेकिन मेरे पास और कोई उपाय नहीं था। जैसे ही मैंने एक स्वर्ण पात्र हटाया, सिक्कों की परतें खिसक पड़ी और अचानक हलचल मच गई। अजगर की हल्की सी हरकत देखकर मैं घबराकर एक स्तंभ के पीछे छिप गया। मेरा हृदय तेजी से धड़क रहा था। मैं बाहर निकलने ही वाला था कि मैंने उसकी पूंछ को हिलते देखा और मेरे पसीने छूट गए। उसके विशाल आकार के सामने मैं स्वयं को एक परछाई जैसा महसूस कर रहा था। उसके सिर की ओर से फिर आहट हुई तो मैं बिल्कुल स्थिर हो गया, उम्मीद करते हुए कि शायद वो फिर सो जाए, लेकिन सिक्कों की खनखनाहट छिपाई नहीं जा सकी और वो जाग उठा। मैंने तुरंत अपनी जादुई अंगूठी पहन ली, जिसने मुझे कई बार बचाया था। वो मुझे देख नहीं सकता था, फिर भी मुझे महसूस हो रहा था कि वो हवा में मेरी मौजूदगी को भांप सकता है। उसने गहरी सांस ली और जैसे उसे मेरे होने का आभास हो गया, मैं पूरी ताकत से भागा, पर मेरे पैरों की आहट ने मुझे धोखा दे दिया। वो मेरे पीछे पड़ा रहा और मुझे समझ आ गया कि उसे मेरे पास किसी अंधकारमय शक्ति वाली वस्तु का एहसास हो चुका है। जैसे जैसे वो मेरे करीब आया, मेरे सिर में तेज दर्द होने लगा और अनजाने में मैंने अंगूठी उतार दी, जिससे मैं उसके सामने प्रकट हो गया। वो मुझे बिल्ली चूहे की तरह देखने लगा और मेरा उपहास करने लगा। अपनी जान बचाने के लिए मैंने चतुराई से कहा कि मैं तो उसका प्रशंसक हूँ और केवल उसकी महानता देखने आया हूँ। मेरी बात सुनकर वो प्रसन्न हो गया और अपने विशाल शरीर का प्रदर्शन करने लगा। मैंने समझ लिया कि इतने वर्षों से अकेले खजाने की रखवाली करते करते वो किसी से बात करने को तरस गया है। मैं उसकी प्रशंसा करता रहा और भीतर ही भीतर समय खींचता रहा, साथ ही अवसर तलाशता रहा कि किसी तरह राजमणि तक पहुंच सकूं। आखिर मुझे वो चमकती हुई दिखाई दी और मैं धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा, लेकिन वो मेरी हर चाल समझ रहा था। जैसे ही मैं रत्न लेने झपटा, उसने हल्की सी हरकत की और रत्न फिसल गया। महल के भीतर हमारे बीच बिल्ली चूहे का खेल शुरू हो गया। दौड़ते भागते उसने एक विशाल स्तंभ गिरा दिया और पूरा पर्वत कांप उठा। मुझे पता था कि बाहर मेरे साथी ये कंपन महसूस कर चुके होंगे, फिर भी मैं अंदर उसी भयानक अजगर का सामना कर रहा था, अपनी जान बचाने और अपने उद्देश्य को पूरा करने की कोशिश में लगा था।